आदमपुर उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने भव्य बिश्नोई की जीत का दावा किया, साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा जेपी दलाल ने इस बातचीत में, आपको सुनवाते हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। जनसभाएं रैलियां जाहिर की नहीं हो रही, लेकिन लोग डोर टू डोर जाकर, नेता उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर अभी वोट की अपील कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ हैं। जेपी दलाल जी, अगर हम मुद्दों की बात करें, चूंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, क्या कुछ मुद्दे आपने देखे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है भव्य बिश्नोई जी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। ये उपचुनाव क्या वाकई मुद्दों का उपचुनाव हुआ कि आदमपुर के लोगों के मुद्दों की बात हुई हो, या फिर केवल प्रतिष्ठा का सवाल कि किसी ने सीट छोड़ी है फिर से जीतने का दावा है? देखिए, देश में पिछले 2014 के बाद से जो भी चुनाव होते हैं उसमें मुद्दे तो होते ही हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत का जो प्रभुत्व बढ़ा है दुनिया के अंदर, हमारे नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी की रूप में, दुनिया में जो स्वीकार्यता बढ़ी है और जिस तरह से संकट के काल में प्रबंधन किया है, वैक्सीनेशन का, गरीब आदमियों को खाना देने का, और राष्ट्रीय मुद्दे थे धारा 370 कश्मीर का, राम मंदिर निर्माण का, टॉयलेट बनाने का है, जनधन खाते खुलवाने का है, किसान हित में काम करने का है, आयुष्मान भारत का है, तो जनता इससे बहुत प्रभावित है। और एक तरफ जो है जनता देख रही है कि परिवारवादी पार्टी, जो कांग्रेस भी इसी तरह से अपने आप को बचाने की, नेतृत्व कांग्रेस का पकड़ बचाने की कोशिश करता रहता है। तो ये है। और हरियाणा का अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने जो पुरानी परंपरा को बदल करके बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के भर्ती प्रक्रिया, भेदभाव खत्म करना, समान विकास करना, 90 के 90 जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है सब में जाना। और पहले जो मुख्यमंत्री होते थे वो किसी एक क्षेत्र के होते थे, एक वर्ग के होते थे। अब जो है वो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं जो समान विकास करते हैं। तो जनता इस चीज़ को स्वीकार करती है, और आप देख ही रहे हैं कि पूरे भारत की जनता, हरियाणा की जनता बार बार जो भारतीय जनता पार्टी को मतदान करके समर्थन आज देती रहती है। पोलिंग में कुछ ही घंटों का वक्त अभी बाकी है, हालांकि चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन डोर टू डोर जाने का ऑप्शन है। तो बीजेपी या फिर गठबंधन के लोग किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं अभी चुनाव प्रचार के लिए? हमारे नेता कोई नहीं जा रहा है अब चुनाव प्रचार के लिए। बाकी जो गांव के कार्यकर्ता हैं वो आपस में संपर्क करते रहते हैं। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो अपने एजेंट वगैरह बनाने का है, बूथ से जो कार्यकर्ता है उनसे संपर्क करने का है, वही काम चल रहा है। बाकी जो चुनाव प्रचार हमारा बंद हो चुका है। अच्छा, आपके पास चूंकि बड़ी जिम्मेदारी रही उपचुनाव से जुड़ी, जीत के दावे सभी दल या सभी नेता करते हैं, लेकिन आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है इस चुनाव को लेकर कि कैसी स्थिति में बीजेपी का उम्मीदवार? पहले दिन से ही यहाँ पर जब भव्य बिश्नोई जी ने नामांकन किया तो उनकी जनता की तरफ से आवाज़ ये थी कि उनकी जीत सुनिश्चित है, और उसके कारण भी हैं। पहला तो कारण यही है कि वो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया, कांग्रेस को तिलांजलि दी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ये जो सब काम किया है उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से पूछ के किया, और क्षेत्र के लोगों को उनको समर्थन था। और दूसरे जो कांग्रेस का, जहाँ तक आप देखोगे यहाँ चुनाव प्रचार में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके बेटे वही लगे रहे। कांग्रेस ने अपनी पूरी पार्टी निभाते हुए दूसरे जो उसमें गुट हैं वो हमेशा ही एक को गुट को अगर टिकट मिलती है तो हराने का काम करते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया। ना सुरजेवाला जी यहाँ आए, ना शैलजा जी यहाँ आई, ना किरण चौधरी आई। तो कांग्रेस जो है जो काम करती आई उन्होंने वही किया। और आदमपुर की जनता हुड्डा साहब से बहुत नाराज है। उसका कारण यह है कि 2005 में भजनलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस का बहुमत आया था, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बने। और इस इलाके का जो चौधर होती थी हरियाणा में, आदमपुर की जनता ही महसूस करती है कि हमारी चौधर को हुड्डा साहब ने छीन लिया है।
तो किसी भी सूरत में वो इसको हुड्डा साहब को यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। ऊपर से उन्होंने ये काम कर दिया कि 2.25 लाख के आसपास मतदाता हैं, उनको इनमें से एक भी आदमी पसंद नहीं आया। बाहर से जो है कांग्रेस का प्रत्याशी लेके आए जयप्रकाश के रूप में, जो कलायत के हैं, और वो जयप्रकाश यहाँ पहले चुनाव लड़ चुके हैं। 2009 में वो यहाँ प्रत्याशी थे। तब उन्होंने गांव-गांव में जाकर ये कहा था कि मैं यही कर लूँगा, यहीं रहूँगा, हारूं या जीतूं, इस क्षेत्र की जन सेवा करूँगा। और 12-13 साल तक उन्होंने दोबारा शक्ल नहीं दिखाई, शादी ब्याह में भी इस क्षेत्र में नहीं आए। तो अब उनको जो जनता है कैसे स्वीकार करेगी? अच्छा, चुनाव प्रचार से जुड़ी ये भी आप बात बताएं, चूंकि गठबंधन के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, जेजेपी के बहुत ज्यादा नेता नहीं नजर आए फील्ड में, दुष्यंत आए केवल 1 से 2 दिन के लिए। अब तो ये बात ये भी कह सकते हो कि हमारे जो नेता है मुख्यमंत्री जी, वो भी एक रैली करके गए हैं। चुनाव प्रबंध की एक हमारी रणनीति होती है कि भी पहले कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा, कौन सा नेता कब क्या करेगा। और चुनाव के नॉमिनेशन पे उनके अध्यक्ष आए थे निशान सिंह जी, फिर दुष्यंत जी के अपनी पार्टी की अलग से मीटिंग करके गए थे बालसम में। कल जो है वो हमारी रैली में ज्वाइंट रैली की थी। ये लोगों का वैसे ही होता है भ्रम फैलाने की बात में। पूरे गठबंधन ने अच्छा काम किया है, मिलजुल करके भव्य बिश्नोई के लिए काम किया है और उनकी भव्य जीत होगी। अच्छा, पराली को लेकर भी बात करते हैं। पंजाब के आपके जो समकक्ष हैं, उनको लगता है कि जो पोल्यूशन दिल्ली में फैलता है वो हरियाणा के किसानों या हरियाणा में पराली जलाए जाने के चलते फैलता है। केजरीवाल जी जो राजनीति में जब से आए हैं तो सारे देश में ये हो गया है कि झूठ बोलो, गुमराह करो और वोट लो। जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तब केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन पंजाब और हरियाणा की पराली से होता है, जलाने से होता है। और अब उनके कृषि मंत्री पंजाब वालों ने कहा है कि हमारे यहाँ से दिल्ली में धुआं नहीं पहुँचता, हरियाणा की वजह से होता है। अब कैसे मूर्खतापूर्ण बयान है। अब उनका धुआं तो कहते हैं पाकिस्तान को चला जाता है, हमारा धुआं दिल्ली को चला जाता है। इस साल भी पराली जलाने की जो हमने 25% जो है घटनाओं को कम किया है पिछले साल से। हमने लोगों को पराली प्रबंधन के लिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दिए हैं, सब्सिडी दी है, डीकम्पोजर बंटवाया है और किसान धीरे धीरे करके इस चीज़ को अडॉप्ट भी कर रहे हैं। हमारे से लगभग 8-10 गुना ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में हैं। और अब केजरीवाल जी ये नहीं कहते कि दिल्ली का जो बुरा हाल कर रखा है ये उनके शासन जो पंजाब में है या उनकी जो दिल्ली में अव्यवस्था कर रखी है उनकी वजह से है। केजरीवाल जी हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। शुक्र है कि इस दिल्ली के धुएं का दोषारोपण इस बार उन्होंने मोदी जी पे नहीं किया, वरना उनसे जनता उम्मीद कर रही थी कि धुआं भी वो मोदी जी के मत्थे मरने वाले हैं। अच्छा, चूंकि आदमपुर में भी जीत का दावा तो करती है आम आदमी पार्टी, आपको लगता है कोई ग्रेसफुल या फिर कहीं की अस्तित्व में आ पाएगी हरियाणा में? नहीं, तो आदमपुर चौधरी भजनलाल जी का गृह क्षेत्र रहा है। यहाँ उनके रिश्ते राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक रिश्ते हैं, हर परिवार से जुड़े हुए हैं। और यूं ही कोई लगातार 50-55 साल से जीतता नहीं आता। और एक तरफ वो है, एक तरफ भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा का जो कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज है और किसी भी तरह का कोई मुकाबला है ही नहीं। बड़ी भारी बहुमत से भव्य बिश्नोई की जीत होगी। और इस इलाके की एक इच्छा है कि 26-25 साल से, जब से 2005 में हुड्डा साहब ने छीना था, 2096 के बाद से इस इलाके की जो चौधर नहीं रही, तो वो चाहते हैं कि उनका जो है जो सरकार है उसमें हिस्सेदारी हो। तो कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को आपने सुना। आदमपुर उपचुनाव को लेकर हमने बात की। इनका दावा है कि आदमपुर इस बार सरकार के साथ चलेगा। साथ ही हरियाणा के किसानों और पराली को लेकर भी इनसे बात की। कैमरा पर्सन जगदीप के साथ मैं ज्योति सांगवान, हरियाणा न्यूज।